हाँ जी नमस्कार बच्चों। थोड़ा पता पहले असी टोटल 5 वीडियो पाए बच्चों MCQ दे, जिन्होंने 5 वीडियो बच्चों मैं कोशिश की कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन थानू करवाए जान ताकि जेडे पेपर आन ठीक है तो थोड़े ईजीली हल हो सकन। तो हुण बच्चों पहले आप 43 क्वेश्चन आप कर चुके लास्ट वीडियो तक। हुण आप वीडियो लगे करने क्वेश्चन नंबर 44। तो बच्चों आज जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। थानू पता प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता बच्चों? चांस। आम क्या होना कि दसो भी जे मैच हो रहा इंडिया पाकिस्तान का, असी बड़ा गैस करते ना भी इंडिया की चांसिस थोड़े ज्यादा है जितन के है ना, तो पाकिस्तान थोड़े घट है। ये चांसिस नो ही ठीक है, चांस कह लो ओके, संभावना कह लो हिंदी च ना ठीक है, या प्रोबेबिलिटी कह लो ठीक है। तो जो बच्चों असी चांसिस नो एक नंबर का रूप देंगे तो बच्चों वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती ठीक है। तो बच्चों कुछ आप देखते हैं ठीक है, कुछ तुम दसना थोड़े कंसैप्ट में। एक बच्चों देखो जे मान लो 2 इवेंट्स है अपने को A एंड B, थोड़े जे दस दी कंसैप्ट नाल A एंड B 2 इवेंट्स है ठीक है। क्लियर बच्चों एक गल ख्याल रखियो, थानू पता भी जदों असी मान लो आप ट्राई कॉइन टॉस किया ठीक है, वो कॉइन टॉस करन बच्चों कहंदे रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट विच ठीक है जो आ सकता बच्चों, आ सकता आया नहीं, जो आ सकता ठीक है। जो तुम मतलब कॉइन टॉस करो बच्चों तो क्या आ सकता? हाँ हेड, दूसरा बच्चों टेल, बिल्कुल शाबाश टेल। तो बच्चों ये हेड और टेल हो जे मैं एक सैट च पा देव सैट च ठीक है, तो ये बच्चों होंगे सैंपल स्पेस। क्या होंगे बच्चों? सैंपल स्पेस ठीक है। जिदा मान लो आप 2 कॉइन टॉस करिए तो बच्चों क्या क्या आ सकता? या बच्चों दोनों पर हेड आना, या हेड टेल आना, या टेल हेड आना, या बच्चों टेल टेल आना। जिदा मान लो जे आप 2 कॉइन टॉस किए तो बच्चों क्या आ सकता? एच एच, एच टी, टी एच टी बच्चों, एच फॉर हेड एंड टी फॉर टेल, टी टी। बच्चों ये एक्चुअली ये आया नहीं, ये तो जो असी मतलब 2 कॉइन टॉस करते तो ये सारिया पॉसिबिलिटीज है जड़ियां आ सकदियां हो सकदियां ठीक है। तो जे वो सारिया पॉसिबिलिटीज नो बच्चों मैं एक सैट विच कवर कर लवां, ओके सैट बंद कर देवां ठीक है, एक सैट बना लवां उन्हां दा। तो बच्चों उन्होंने बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सैंपल स्पेस ठीक है। तो बच्चों आम करके पूछते भी दसो इवेंट क्या है, तो मैं दसा सिंपल जी गल, कुछ नहीं कहना तुम, सानू पता भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट दे सारिया पॉसिबल आउटकम्स मैं एक सैट च बंद करती हैं ठीक है। उस सैट में बच्चों क्या कहते बोलो जी? सैंपल स्पेस। तो बच्चों उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, फिर सुन लो बच्चों, उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट बच्चों इवेंट है। वो क्या है? इवेंट। हुण देखो भाई इसका मतलब क्या है बोलो जी? हुण देखो जिदा मान लो इसको करो मैं ए लवा ए देखो जी एच 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 टी। तो बच्चों क्योंकि जो ए है व्हाट इज ए इज द सबसेट ऑफ एस। तो क्लियरली बच्चों जी ए है ना, ए वो एक इवेंट है। तुम थोड़ी जी गल दस देना होर ठीक है, क्योंकि तुम पूछा जा सकता है पेपर च ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सानू बच्चों ये पता भी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बच्चों पता भी हरेक सैट अपने आप का ही सबसेट होंदा। हुण क्योंकि एस एक सैट है तो देखो सानू बच्चों पता भी जो एस है ना, एस वो एस का ही क्या हो गया बोलो जी? सबसेट। क्योंकि सानू बच्चों ये पता भी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ ओके ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों देयरफॉर क्या? देयरफॉर एस भी एक इवेंट है। एस भी क्या बच्चों बोलो जी? एक इवेंट है। तो बच्चों एक स्पेशल नाम है, पता थानू क्या कहते हैं? हाँ श्योर इवेंट, या बच्चों सर्टेन इवेंट। एस भी एक इवेंट है बच्चों, सैंपल स्पेस में है ही है ओके, ए इवेंट भी है ओके। तो बच्चों इन्हों बोलते बच्चों पा श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या बच्चों बोलते पा क्या बोलो जी? और सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट जा रखियो जी कि हैपन होनी है ठीक है हर हाल ठीक है। क्लियर?
जिदा हम देखो तुम 2 पॉइंट टॉस करो तो बच्चों एच टी ये पूरा सैंपल स्पेस लिया है तो सैंपल स्पेस है पर सानू पता एस खुद एस का ही क्या है सबसेट ते ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ any subset of the sample space is known as event तो therefore s is the event okay तो therefore क्या बोलो जी क्या आ गया बोलो जी therefore ਜਿਹੜੀ s है ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਸ਼ੋਰ ਇਵੈਂਟ ਔਰ ਬੱਚੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ओके ये लिए आइंदा ट्रू फॉल्स के बच्चे क्वेश्चन ठीक है ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ठीक है PS इक्वल टू 1 अच्छा बच्चों एक साल और पता P5 तो सारा पता एम्प्टी सेट हाँ phi is the subset of every set phi is the subset of every set okay बच्चों तो ये क्या आ गया बोलो जी phi ये क्या आ गया बोलो जी ऐसा सबसेट okay तो therefore phi भी इवेंट है phi भी इवेंट है तो बच्चों इसका भी एक स्पेशल नाम है फाइल बच्चों पा कहते इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट ठीक है बच्चों हुन एक्चुअली इदी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होंदी जी P5 इट इज इक्वल टू 0 ये दो ही गल्लां दो तीन गल्लां जा रखियो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना उदियां सारियां पॉसिबल आउटकम्स उन्होंने ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੋ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸੈਟ फिर सुनो उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट वो बच्चों इवेंट है क्या है इवेंट सानू ये पता भी हरेक सेट मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ भी हरेक सेट अपने आप का ही क्या बोलो जी सबसेट हुंदा ते जेड़ा भी हुन क्योंकि इस करके क्या आ गया बोलो जी एस बी एस दा सबसेट है तो देयरफॉर बच्चों एस बी इवेंट है तो जे बच्चों एस इवेंट है तो उसका एक स्पेशल नाम है उन्होंने बच्चों बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट तो बच्चों उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होंगी तो सानू बच्चों ये पता भी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ सॉरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट तो देयरफॉर हाँ एम्प्टी सेट 5 ये भी एक इवेंट है तो बच्चों ए P5 दी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो 0 तीनों बच्चों बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट हाँ जी बच्चों हुन तुहानू एक गल दसदा एक होर थोड़ी सिंपल जी गल बच्चों ये दो इवेंट्स है मान लो A ते B हुन एक कंसेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स फिर सुन लो बच्चों ध्यान नाल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है सिंपल ही गल है कि जे असि प्रूव करना होगा ना भी ए ते बी मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बच्चों उस केस च ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होना एक्चुअली मैं तुहानू सिंपल दसदा भाषा च भी ए ते बी उदों होणियां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जदों ये दोनों इकट्ठियां हैपन नहीं हो सकदियां दोनों इकट्ठियां हैपन नहीं हो सकदियां एक दी हैपनिंग ने दूजी इवेंट ਨੂੰ ਬੱਚੋ रूल्स आउट कर देना रूल्स आउट ਇਹ क्लियर है ठीक है ਹੁਣ देखो ਤਾਂ A इंटरसेक्शन B देखो A इंटरसेक्शन B भी एक इवेंट है ਇਹ है हैपनिंग ऑफ बोथ एक्चुअली A ਤੇ B ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ A इंटरसेक्शन B ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 5 ਤਾਂ देयरफॉर ਬੱਚੋ P A इंटरसेक्शन B ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ इट इज इक्वल टू 0 याद रखियो क्योंकि 5 प्रोबेबिलिटी 0 होंगी ठीक है तो तुम जो भी प्रूव करना होगा ना बच्चों भी दो इवेंट्स क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो कुछ नहीं करना तुम उन्होंने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 प्रूव करते नहीं ओके इसका मतलब यह है कि इन्होंने दोनों के इकट्ठे हैपन होने की कोई संभावना नहीं है फिर सुन लो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि ये दोनों इवेंट कभी भी इकट्ठियां हैपन ना हो ठीक है ओके हुन बच्चों एक हुंदा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुन देखो ए है P A ओवर B तो पता सारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों एक्चुअली थोड़ा मैं कर देना बड़ा क्लियर दोबारा रिवाइज P A ओवर B का क्या मतलब है देखो ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब A दे इदा मतलब देखो ध्यान नाल क्या है A दे हैपन होने की प्रोबेबिलिटी नो कंडीशन ठीक है
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ A ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ B ਹੈਪਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ A ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ PA ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਆਫਟਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ B ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਨਿਕਾਲਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੈ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਓਵਰ PB ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਵੀ PB ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਗਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੀ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਛ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ B ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ A ਤੇ B ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੱਚੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ PA ਓਵਰ B ਮਤਲਬ P ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਦੀ ਬੱਚੋ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਨੀ ਰਹਿ ਜੇ क्या बोलो जी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ए बच्चों क्या है क्या बोलो जी B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਓਕੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ A ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ PA ਓਵਰ B ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PA ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ A ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਬੱਚੋ PA ਓਵਰ B ਕੀ ਹੈ PA ਓਵਰ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ PA ਓਵਰ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PA ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਨਾਲ A ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ A ਐਂਡ B ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ A ਐਂਡ B ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ देयरफॉर ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਚੋ ਕੀ ਇੱਥੇ PA ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ PA equal to PA intersection B over PB ठीक है therefore बच्चों कितना आ गया PA intersection B it is equal to PA into PB ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ PA intersection B it is equal to PA into PB ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਣੀ ਕਦੋਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਬੱਚੋ ਕਿਆ ਹੋਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ A ਤੇ B ਕਿਆ ਹੋਣੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਵੀ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ PA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B equal to 0 then the events are बच्चों क्या mutually exclusive तो बच्चों जे तुसी ये प्रूव करता क्या बोलो जी PA intersection B it is equal to PA into PB ये बच्चों ये बराबर आ गए तो इवेंट्स बच्चों क्या नहीं है then events are independent events मेरे ख्याल से तो एक कंसेप्ट चंगी तरह समझ आ गया हूं ठीक है हुन पहला क्वेश्चन देखो if PA is equal to 1/2 ठीक है जी PB equal to 3/8 and PA intersection B equal to 1/5 then ਲੱਭਣਾ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ क्या PA over B ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੈਗਾ PA over B ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ PA over B ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ PA intersection B over PB ਬੱਚੋ PA intersection B ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1/5 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ PB ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ 3/8 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8 over 15 and option B is correct ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ if A and B are independent events ਸਾਨੂੰ given ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ if A and B are
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ मतलब क्या है ਵੀ B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਨਾਲ A ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬੱਚੋ A ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਨਾਲ B ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੈ PA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ PA ਇਨਟੂ PB ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੱਚੋ PA इंटरसेक्शन B कितना बोलो कितना इट इज PA कितना बोलो जी बच्चों शाबाश 1/2 गुड इनटू 3/8 बच्चों कितना आ गया 3/16 3/16 एंड द ऑप्शन C is correct थैंक यू हाँ जी बच्चों हुण एक क्वेश्चन देखो इफ PA is equal to 1/2 ठीक है PB is equal to 3/8 ये भी ठीक है and PA unit B equal to 4 or 5 then find PA over B मतलब ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ A ਦੀ ਹੈ B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ PA ਦੇਖੋ PA over B ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ PA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B over PB ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ ਆ ਦੇਖੋ देखो B know that क्या बच्चों P A union B it is equal to शाबाश P A very good आगे हाँ P B बच्चों आगे P A इंटरसेक्शन B ठीक है तो therefore बच्चों सानू पता भी PA यूनिट B बच्चों कितना है 4 over 5 बच्चों ये मैं क्यों लगाया फार्मूला क्योंकि मैं निकालना PA over B बच्चों मनो उहदे वास्ते चाहिए बच्चों क्या PA इंटरसेक्शन B over PB मेरे को हैगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B ठीक है एक चीज रहंदी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो बच्चों वो इस फार्मूले च आने ठीक है इक्वल टू बच्चों PA कितना व्हाट इज PA बच्चों PA इक्वल टू 1/2 बच्चों PB कितना ये 3/8 मैं बच्चों कहना जी PA इंटरसेक्शन B हुण मैनूं लगदा कि तुसीं ये हल कर सकदे है ना सारे जने करोगे हल PA इंटरसेक्शन B शाबाश करो बच्चों कितना आ गया 1/2 प्लस 3/8 तो बच्चों ये कितना जी 4/5 तो जे बच्चों मैं इहदा एलसीएम लगे इहनूं हल करा ना ठीक है तुसीं ले लो एलसीएम 40 आना तो बच्चों इट बिकम्स 3/40 3/40 ਇਹ ਬੱਚੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ P ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਵੀ A ਤੇ B ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ P ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ देयरफॉर ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ PA over B ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ PA प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई कंडीशन नहीं बच्चों पर PA over B हाँ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ A पर B दे हैपन होने तो बाद ठीक है क्लियर तो बच्चों कितना आ गया PA इंटरसेक्शन B over PB वेरी गुड तो देयरफॉर PA इंटरसेक्शन B बच्चों कितना आ गया व्हाट इज PA इंटरसेक्शन B देखो कितना ऊपर कितना बोलो जी 3 over 40 और बच्चों PB कितना जी PB 3/8 तो बच्चों ये आ गया 8/40 तो देयरफॉर बच्चों ये आ गया अपने कोले कितना जी देयरफॉर PA over B it is equal to 1/5 and the option is A is correct अच्छा बच्चों हुण सुनो मेरी गल अगला क्वेश्चन देखो कहना भी E कोई इवेंट है ठीक है अच्छा इवेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੁਆਇਨ ਟੋਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਬੱਚੋ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਬੱਚੋ ਇਵੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੋ ਜੀ 1 ਐਟ ਦਾ ਮੋਸਟ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੱਚੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 0 ਓਕੇ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੋ 1 ਤੋਂ ਕਦੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੋ 1 ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ always belongs to the close interval ਬੱਚੋ close interval ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 0 and 1 including 0 and 1 ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ C is correct ਇਹ ਖਿਆਲ